हर महीने लगातार बिल दे रहा, उसके 50 हज़ार रुपये बिल के काट रहे हैं। गुंडे बन के उनके एलएनटी के ठेकेदार, इनके आँख फूट गई थी अधिकारियों की उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पे हमला करा जा रहा था उन लोगों के द्वारा। मैं तो सीधा कहूंगा कि पैसे खाएगा है, पैसे खाएगा, हम पर अत्याचार करे जा रहे हैं। यहाँ के बिजली विभाग वालों ने पैसे खाए होंगे और उन जो सुरक्षा विभाग लेकर गए उनसे भी पैसे दिए होंगे क्या। दोस्तों नमस्कार। नकुड़ में धरना जारी है, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। टेम्परेचर लगभग रात में 5 से 6 डिग्री हो जाता है और किसान अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज कई दिन के बाद धूप निकली है तो थोड़ा मौसम में गर्माहट है। किसान एक ऐसा वर्ग है क्योंकि जनवरी चली हुई है और गेहूं में पानी देने का मौसम भी जारी है। जब माइनस में टेम्परेचर होता है तब भी किसान काम करता है। गन्ना छीलने का काम हो उसमें हाथ काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि पानी पूरी रात का पड़ा रहता है, तब भी किसान काम करता है। और किसान उस समय भी काम करता है जब भयंकर से भयंकर गर्मी होती है। अभी हम नकुड़ में हैं और धरना यहाँ पर जारी है, तो किसानों से बात करेंगे कि उनको क्या लग रहा है, ये धरना कब तक चलने वाला है और किस तरह की तैयारियाँ उनकी हैं आने वाले दिनों में। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि भोजन का समय हो गया है। और ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। 22 दिन हो गए लगभग धरने ने और आप लगातार डटे रहे। जब मैं आया आप लेटे हुए थे, क्या कारण है? पहले तो आपके चैनल में स्वागत है आपको हमारे पास आने का। धरने का 21वां दिन है आज। लगातार शांति प्रिय चल रहा धरना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो अधिकारी लोग कोई छुट्टी लेकर भागे, कोई बाहर जा बाईपास पर यहाँ आते नहीं। बुलाओ उन्हें, अब तो बुला लें, यूनियन वाले तो बुला लें। नहीं वो तरीका भी अपनाया नहीं हमें। रणनीति बनने वाली 1-2 दिन में क्या होगा, रोड जाम होगा, ताड़ेबंदी होगी, कुछ न कुछ गहरा निर्णय लिया जाएगा। सर्दी काफ़ी है यहाँ, बल्कि रात तबीयत ख़राब हो गई थी, सुशील गिरी मेरी। रात के 2 बजे डॉक्टर आया, दवाई दिलवाई, इंजेक्शन लगवाए, हम फिर धरने पे झुके। तो हम तो आज 21 दिन हो गए यहीं रहे, रात दिन यहीं पड़े। जब तक काम नहीं होने के यहाँ तक किसान उठ कर नहीं जाना चाहिए। 6 महीने हो जो धरने को। तो ये मतलब इतना आपको इतना ये जो संघर्ष है क्यों करना पड़ रहा? संघर्ष अधिकारी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे कि सरकार करा रही है अधिकारी। आज सुबह अधिकारी भी तो सरकार के ही हैं। एसडीएम साहब से आज बात हुई थी, इन्हें एसडीएम साहब बरगलाई झूठे बोले, कहने लगे काम सारे कर दिए। हम भी उस टाइम थाने में बैठे थे, किसी काम से गए थे। मैडम ने मेरे से बात करी, कहने दग जी का काम तो हो गया सारे, मका एक भी नहीं हुआ। एक बीनपुर का था, वो तो कोई काम था ही नहीं। ट्रांसफार्मर इधर से उधर रखना था, ठहर के और रख दिया। बंदा हड़ी वाले में एक खंबा है, एक बलांसर का एंगल लगनी है उस पर और केबल लेना लगना 11,000 का। धुलौड़े का जो का तू, सहजे का जो का तू। बाकी इन पर तो काम इतने शिकायत है नहीं कि 6 महीने भी निपटा सकते हैं। एक गड्ढा रोज शिकायत तो कर रहा है इनका, जिसके बिल हर महीने लगातार बिल दे रहा, उसके 50 हज़ार रुपये बिल के काट रहे हैं। कौन सा तरीका है यो? नकारे हो रहे सारे काम, नहीं एक भी कर रहे हैं। तो कुछ उसका इंतजाम नहीं कर रखा क्या भाई साहब? गोला लट्ठी का इंतजाम तो घनी चीज़ जाने है, संटा है और भी बहुत सारी चीज़ है, बेड है। किसान अपनी बात कहेगा, शांतिपूर्वक कहेगा, शांतिपूर्वक धरना चलेगा। अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे, काम तो हम सारे करेंगे। यहाँ धरातल पे काम कुछ और कागजों में काम कुछ और। कागजों में कह दिया जा आपको जैसा नई लाइन है, कुछ अधिकारियों तो ये भी नहीं पता शिफ्टिंग किसे कहें। अगर नई लाइन बन रही, खंबा को गलत वो थोड़ा आगे पीछे हटाना पड़ेगा 1-2 फुट, वे बोलते हैं कि सर ये शिफ्टिंग होनी, शिफ्टिंग का बनेगा एस्टिमेट। तो ये सरकार से हम तो एक बात कहें, ऐसे कर्मचारी चिन्हित करेगा जो सरकार के बीच में और किसान के बीच में तो दोगला बन कर रहे, इन्हें चिन्हित करें। और जो छोटे से कर्मचारी हैं, ये बड़े कर्मचारी पर ध्यान रखें। एसडीएम साहब 2 दिन का वादा करके थी, आज एसडीएम साहब ने 5 दिन हो गए। कल का वादा है मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, हम तो किसान हैं, अन्न पैदा कर रहा,
और धरने पे शांति पे बैठे और भाई अपना खुआ भी रहा। पहले अगर एक्शन से कुर्सी पे कोई बड़ा अधिकारी 8 दिन नहीं रहेगा तो किसानों की समस्याओं का समाधान कौन लोग करेंगे? ये बात देखे ना पहले लोग। 8 दिन तो पहले एक्शन साहब नहीं आए, फिर 10वें दिन पहले क्या पता कि उसे तो सस्पेंड कर दिया गया, चलो जी कोई बात। अब एक्शन साहब 2 दिन बाद फिर आए, 3 दिन हो गए फिर एक्शन साहब यहाँ कोई है नहीं, फिर यहाँ लोग एप्लीकेशन लेते हुए। हमारे पे मुद्दे चार थे, 400 एप्लीकेशन है, 400 मुद्दे हैं बिजली घर किसान के। और भाई करना एक कर्मचारी चाहते नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, अब मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बड़े हैं, किसान के बेटे हैं, जहाँ कुर्सी मिली उनको किसानों को ध्यान नहीं उनका। सारे मुद्दे बिजली घर के अंदर के हैं, वो एक्शन के हों, SDO साहब के हों या तेरे जय साहब जय के हों, इन्हीं के मुद्दे हैं। लेकिन ये किसानों को करना चाहिए। और हम 21 दिन तो एलिया में शांति पीरियड बैठे हो, SDM साहब कुछ आश्वासन देगी थी, उनकी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस बीच में हम बैठे। कल की पंचायत के बाद हम शांति पीरियड में जल्दी बैठने के नहीं, कुछ न कुछ अपना कमेटी बनाएगा, शाम को निर्णय लेंगे, या तो सड़क जाम करेंगे या तालाबंदी करेंगे या किसी भी बिजली के अधिकारी को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। हम इनसे बोल रहे हैं बात। या जो कुछ वैसे शाम में, कल शाम के टाइम जो मेरी टीम है, कल SDM साहब मेरे बीच में आने का आश्वासन है, आऊँगी, उसके बाद हम कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं, सर्दी का मौसम है, काम की समूह है, इन्हें इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती। एक तो किसान ना भगवान बतावे, और भगवान की बात नहीं सुनी जा रही, बैठा है यहाँ पल्ली बचाओ। हम अपनी गेहूँ बोने, गन्ना छोड़ना, इन्हें देखना चाहिए। ऐसे अरिविन जो मेरे SDO साहब हैं, एक्शन साहब जैसे छुट्टियों को देखे हैं, जो ही मीटर लगा रखे हैं, हमारे पे लिखित में है, प्रूफ है, कागज हैं सारे। अब 1 महीने का बिल 36,000 रुपये काट दिया, 1 महीने का बिल 10,360 रुपये काट दिया। तो ये ऐसे मीटर ये कहाँ से लेकर आए? ये बोल रहे किसानों से मीटर लगाओ, मीटर लगाओ, तो मीटर किक्का लगवाओ में। ये तो स्मार्ट मीटर भी है क्या? स्मार्ट मीटर इनके बप्पू, मैं तो कुछ ऐसे बताऊँ, वो चले धूप थे, उनका तो मतलब उनके ना पूछो। सोलर वाले हैं क्या? मैं बस ये तो बताऊंगे क्या अंदर क्या सिस्टम का रखा है मीटर वाला, ये जाने। लेकिन इनके मीटर ही बता रहे हम गलत हैं, इनके अधिकारी लिख के दे रहे कहाँ ये गलत हैं। हमारे पास 400 एप्लीकेशन है। जब तो कहा हमारी जल्दी मांग समस्याओं को, किसानों की सबकी समस्याओं का समाधान करा जा, यानी 400 आएगी और 600 आने वाली, इतने हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सोचा हमारे से पहले की तरह आश्वासन दे दिया, एक काम कराया दिया छोटा सा, अब जी ऊपर संदेश दे दिया, हम किसानों का काम करा दिया और अब हम उठा अगला काम आके करवा देंगे। ऐसा अपने दिमाग से निकाल देंगे कोई भी अधिकारी हो। जब लग ये सब समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अधिकारी को क्या मामला है? एक समस्या है 3 किसान की। जैसे बंदेड़ी मामला है, बंदेड़ी में 10 पोल लग रही, 10 पोल पे 1 पोल अंदर काट दिया, 9 पोलों पे इंगेल लगा दी, 1 छोड़ दी। क्यों भाई? वो एक सरकार का आदमी नहीं है क्या? वो किसान नहीं है क्या? या उसमें कुछ अलग सिस्टम है क्या? हम तो गए बंदेड़ी में, एक खंबे पे तो पोल लगनी, वो लगना इंग्लैंड एंगल लगनी, बाकी वो खंबा वो तो बेचारा बंदेड़ी किसान का, फिर भी वो समझा किसान है, हालांकि उसकी तरफ उस खंबे का बैठे नहीं था कायदा, वो दूसरी तरफ बैठे था। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसान हूँ, मैं हालांकि संतुष्ट हूँ। लेकिन जो अगला खंबा है उसकी पूरी ज़मीन पर वो 11,000 लाइन नहरी वो कलाबद्दी जगह है। अगर कोई दुर्घटना होगी, हम तो कहे कोई हमारे साथ लिख के दे दो, हम जिम्मेदार हैं इसके। जहाँ वो नीचे खंबा, वो दोबारा गड्ढा, बड़ा पोल गड्ढा, पीपल का पेड़ था, वो काट दिया गया, वो तो अटके फिर मोड़ेगा। उसके बराबर में जड़ में सरकारी नलकूप है, वो पैनी जा, हम हिंदू लोग पूजा करें, अगर करंट लग गया या कोई दुर्घटना हुई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? भी और ये ज़्यादा गोच कर रहे हैं LNT वाले। ये LNT वाले तो बड़ा सेट गैट करें, और यहाँ खंबा वहाँ और वहाँ का वहाँ, और शायद हमें तो नुक हैं। अब LNT वाले क्या है जी? LNT वाले के ऊपर अधिकारी हैं, ये क्यों नहीं संज्ञान लेते भाई? इनका भी आएगा कुछ? हम तो ये पूछे हैं, ये उनके ऊपर कर्मचारी हैं, ये भी देखा है ये काम सही क्यों नहीं कर रहे। ऐसा ही सहजवे का मामला है। अब जय साहब लिख के दे रहे, अब कैंचीदार सर्वे हो गए, और फिर कुछ दूर आगे जाके अपना 5-4 खंबे एक लाइन में गाड़ दिए। क्यों भाई? जब जय साहब लिख के दे रहे, अब सर्विस हैं, तो फिर क्यों गाड़ दिए भाई? ये जो जय साहब के ऊपर SDO हैं,
एक्शन है, चीफ है, ये कहाँ है, ये क्या सो रहे, इन्हें क्या लालच है? अब जो सजान सर्वे हो रहे वहाँ ना काम क्यों नहीं करवा रहे? मनीष भाई, जैसा आपके गांव में जो खंबे थे मैंने देखे दोबारा जाके, तो एक खंबा तो मतलब पैड का वहीं लगा दिया थोड़ी दूरी पे ही, तो और पे क्या रह रहा मसला? मसला तो वो भी पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ है। पहली बात तो मैं इसमें यही कहूँगा कि कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे होंगे या जो लोग इन्हें काम करने से रोक रहे होंगे, अगर वो गलत था, पहले सही था, तो फिर वो विभाग ने पैड का क्यों लगाया? अगर वो पैड का लगाया तो जाहिर सी बात है कि वो गलत था। फिर भी वो सही दिशा में नहीं लगा, जिधर वो लगना चाहिए था खंबा वो नहीं लगा। उसके ऊपर जो है बात की गई थी कि रबड़ के तार गिरेंगे, वो नहीं गिरे। एक पोल पे एंगल लगना था, वो नहीं लगा। कुछ लोग जो है इस पोल पे एंगल लगने का विरोध कर रहे। तार जो है अगर उसकी अभी यथास्थिति देखी जाए, तार जो है वे तीनों तार जो हैं 3 फुट अंदर हैं हमारी खेत के, क्योंकि वो जो सड़क है वो सड़क सीधी नहीं है, सड़क जो है वो मोड़ में है। तो जो पहला पोल है और जो दूसरा पोल है उसके बीच में मोड़ आएगा, और मोड़ आने की वजह से लगभग 3 फुट अंदर हमारे खेत के अंदर है। जिन लोगों के पहले से मकान वहाँ बन रहे, जिन्हें छज्जे काट रखे अपने सड़क पे, उन्हें तो है आपत्ति कि सड़क के बीच में आएगी तो छज्जा नज़दीक आ जाएगा। भाई जब इतनी आपत्ति थी तो अपना छज्जा हटाते ना, अपनी जगह छोड़ कर बनाते हैं। जगह की कोई कमी तो नहीं पड़ रही है। अगर सड़क के सराहना तो टेक रखे थे हमने अपनी दीवार, और उसको आप सड़क पर काट दो हम छज्जे, और फिर दिक्कत दे रहे दूसरे की शांत है। मेरे मतलब पक्ष में ये हो रहा कि ये आदमी अपनी दीवार भी ना बना ले। मैं कहाँ बनाऊंगा कल को अगर मैं दीवार बनाने लग गया तो? आज नहीं, जब वो इतने संघर्ष है, 21वें दिन हो गया हमारे यहाँ पे बैठे हुए, आज इतने संघर्ष अगर वो दीवार वो तार नहीं हट रहे हैं, अगर मैं 10 साल बाद मैं मकान बनाता हूँ वहाँ पे, तो वो हट जाएंगे क्या तब? ये तो 1 महीने की लाइन को ये है 4-5 महीने लग गए बतान कि 1 महीने की लाइन खींची हुई नहीं हुई, उसने 5 महीने लग गए बतान, उसकी शिफ्टिंग लग गए बतान। 10 साल की लाइन ना तो 40 साल की बतान लग जाएंगे, 5 साल बाद में जंजर हो जाएंगे। तार बदलने का ना कोई है नहीं। मेरे खेत में पहले से 4-5 लाइन है, और वो लाइन जो है लोगों के हितों के लिए ही होगी। मेरी तो खाली इस पर 12 नहीं चलती है। मेरे खेत में ना जो लाइन जा रही है इस पर कम से कम 14-12 चले थी कभी आगे, और वह उन लोगों की चले थी जो से आज उसके विरोध में खड़े, और वो लोग विरोध में खड़े जिनका रत्ती भर नहीं बिगड़ रहा, उसमें कुछ भी रत्ती भर उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। सड़क के बीचों बीच एंगल लगने पे, सड़क के बीचों बीच वो लाइन आवा है, अगर एंगल नहीं लग रही तो वो मेरी तरफ है, पोल उनकी तरफ नहीं है। जो लोग जो है उसमें वो कर रहे, LNT के ठेकेदारों से जो है सेटिंग करके हम गुंडे बन के उनके LNT के ठेकेदारों के हम पे जो है हमला करने का प्रयास करें। LNT के ठेकेदार वहाँ पे खड़े होकर देखते रहे, FDO वहाँ पे खड़े होकर देखता रहा है, जेई खड़ा होकर देखता रहा है। इनकी आँख फूट गई थी अधिकारियों की उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पे हमला करा जा रहा था उन लोगों के द्वारा। कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं प्रशासन पे शिकायत कर सके इनकी? पर नहीं, 4 दिन बाद जो है हमारे यहाँ पे 25 पुलिस वाले लेकर हमारे पे हमला बोलने के लिए आएंगे। वो आपसे हम आतंकवादी हैं कि हम पे आएंगे हमला बोलने के लिए? तो ये बर्ताव है इस प्रशासन का और बिजली विभाग का। दोनों लोगों ने जो है अपना वहाँ पे, मैं तो सीधा कहूँगा कि पैसे खाएगा है, पैसे खाएगा हम पर अत्याचार करे जा रहे हैं। यहाँ के बिजली विभाग वालों ने पैसे खाए होंगे, और उन जो सुरक्षा विभाग लेकर गए उनसे भी पैसे दिए होंगे। क्या मतलब है कि एक खेत, मेरे खेत में जो है ज़बरदस्ती खंभे काट दिए गए, मेरे ज़बरदस्ती पेड़ काट दिए गए। एक पेड़ को पैदा करने के लिए 4-5 साल लग जाए, 6-7 पेड़ काट दिए मेरे, कौन देगा उसकी कीमत? बिजली विभाग देगा उसकी कीमत, या पुलिस वाले देंगे उसकी कीमत, या वे नेता देंगे उसकी कीमत जो उनसे सरकार ने रखवा रहे, वे देंगे उसकी कीमत? अरे हम तो पैदा कराए तड़के किसान लोग अपनी खेती में मेहनत कर रहे लोग, और मैं काट जान के बाप का माल है गए कि काट के चले जाएंगे यहाँ से? बर्दाश्त नहीं होने की यह बात बिल्कुल भी। 21 दिन शांतिपूर्ण धरना चल रहा, और अगर आने वाला टाइम वो होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसा, अगर प्रताड़ित कर रहे बार बार लोगों को जानबूझ के लोग, और फिर हम पे ही जो है इल्ज़ाम लगाते हैं उल्टे कि लोग जो है जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो ये नहीं चलने वाला है। जो ये धरना चल रहा है 21 दिन हो गए लगभग इस धरने को चलते हुए, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया विद्युत विभाग के द्वारा। हालांकि खंबा जो है वहीं का वहीं, जो को तो देखा मैंने खंबा लगभग एक भी लाइन सरकार दिया हो, तो आपने क्या उम्मीद लग रही, क्या इतनी जल्दी मान लगा प्रशासन भी और विद्युत विभाग भी? देखो, जब 2-3 दिन हुए थे, 3 समस्या थी, अगर 3 दिन में ही सोल्व कर देते तो बेहतर था इनके लिए। अब जितने दिन ये लेट करेंगे उतने ही इनके लिए समस्या बढ़ती चली जाएगी। ये समस्या खुद बढ़ रहे,
ये सर 3 कामों ने 3 दिन में निपटाए थे तो बात खत्म थी। अब जितने दिन यहाँ बैठे किसान उतनी समस्या आने लग रही, रोज़ की रोज़ आने लग रही, उतनी इनके लिए समस्या पैदा होगी। उन्हें ये काम करने पड़ेंगे जब धरना यहाँ से उठेगा। ये किस दबाव में नहीं कर रहे ये इन्हें पता, क्यों नहीं कर पा रहे। जब किसान यहाँ पर ठंड में बैठा है, किस दिन हो गए, वैसे नहीं बैठा जाता हूँ या भाई कोई शौक या बैठा अपना काम छोड़ कर बैठे, खर्चा भी होता है, ऐसी बात नहीं। जनप्रतिनिधि आया कोई बीच में? जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। जनप्रतिनिधि तो जब आवे जब इन्हें वोट की जरूरत होती है, अक्थरे भी काम होंगे और मैं भी होंगे, उसके बाद जनता ना आएगा, कोई नहीं देखता ये मर रहे या ये, तो फिर बाद में क्या करते हैं, भिड़ने का काम करते हैं बस। पहले हम इनके लिए एक हैं फिर अनेक हैं, ये काम है इनका और उम्मीद है कि काम होगा हमारा। ऐसी बात नहीं है तो बाबा टिकैत की फौज है, ये तो काम करवाया कराएगी भाई। जिले यहाँ ब्लॉक तक है, फिर जिले पर है और फिर प्रदेश में जाएगा, ऐसी बात नहीं, काम होगा। और हमने भी आश्वासन है, सब ने इस सहमत हैं कि काम निश्चित 100% ये होंगे, जितनी यहाँ समस्या रखी हुई है हमारे पास में। जय जवान, जय किसान, जय बाबा टिकैत। अभी हम नकुड़ में हैं और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जिसने यहाँ आके किसानों से बात करी हो, किसानों से उनकी समस्या जानने की कोशिश करी हो। जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना जाता है ताकि जनता के सामने कोई समस्या ना हो, और जनप्रतिनिधि जब किसानों के बीच नहीं आवेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी समस्या जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद जनप्रतिनिधियों का होना भी मुझे व्यर्थ ही लगता है। मुझे तो लगता है जनप्रतिनिधि के यहाँ आना चाहिए, एक बार किसानों से बात करनी चाहिए, इनकी समस्या को दूर करवाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कहते हैं योगी जी की सरकार है, लेकिन किसान ऐसी जगह ठंड में, इतनी ठंड में बैठा हुआ है, तो शायद ये अब सोचने की बात है। मेरे हिसाब से रांझनी जो है कम होगी, लूटपाट कम होगी, लेकिन ये जो लूटपाट का तरीका है, एक किसान का बिल है 1500 रुपये, एक का फिर 3000 रुपये, एक का 10,000 रुपये, एक का 1 लाख रुपये मीटर के हिसाब से। मीटर मैंने ऐसे भी देखे जो धूप में रखे हुए चल रहे, बिजली का तार नहीं लग रहा उनके, चल रहा मीटर भी, रीडिंग भी दे रहा, हटा मीटर। मतलब ताज्जुब की बात है, इसे टेक्नोलॉजी वाले युग में भी इस तरह के काम हो रहे, तो फिर सोचने का विषय है। और आप सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये जो आवाज़ है दूर तक जा सके और जुड़े हैं आप गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।